अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर अली, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। बुज़ुर्गों ने फरमाया, असल से ख़ता नहीं और कम नस्ल से वफ़ा नहीं। यकीनन उनका तल्ख़ तजर्बा भी होगा और उसके साथ साथ खुशगवार तजर्बा भी होगा, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये जुमला कहा और ये जुमला सदियों से चला आ रहा है और हमें आज के दौर में भी उसका मुज़ाहरा होता रहता है। जब कब किसी शख्स से हम कोई ताल्लुक़ पैदा करते हैं, चाहे वो दोस्ती का हो या मोहब्बत का हो, हम बेइंतहा भरोसा करते हैं, बेइंतहा भरोसा करते हैं और इतना कि हम हर बात उसके साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं। और इस ताल्लुक़ को गहरा करते करते हम इतना आगे बढ़ जाते हैं कि ट्रस्ट का लेवल भी ब्लाइंड ट्रस्ट में तब्दील हो जाता है। और वो शख्स जो कि अगर कम नस्ल है, कम ज़र्फ़ है, वो वक्त आपके साथ गुजार रहा होता है, जब तक गुजारता है जब तक उसकी ज़रूरत पूरी हो रही होती है। और जैसे ही उसकी ज़रूरत पूरी हो चुकी होती है या उसको अंदाज़ा हो जाता है कि अब मेरी ज़रूरत थोड़ी सी रह गई है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपना बिहेवियर को चेंज करना शुरू करता है। या दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ लें कि वो बैक हैंड पे किसी दूसरे शिकार को तलाश कर रहा होता है। इसी दौरान में वो बस आपके साथ नज़रअंदाजी का अमल करता है, उसका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी ज़रूरतें अब आपसे पूरी हो चुकी हैं और इसी के लिए उसने अपना ताल्लुक़ कायम किया था। यह भी ज़रूरी है कि जब किसी के साथ अपना ताल्लुक़ पैदा करें, या चाहे दोस्ती का हो या मोहब्बत का, तो नस्ल देख कर करें। बकरी सूखी घास खाकर मीठा दूध देती है, जबकि सांप हमेशा मीठा दूध पीकर डस लेता है। यही कम ज़र्फ़ और कम नस्ल लोगों की पहचान है। वो हमेशा आपको धोखा देंगे। जब आप उनके साथ ताल्लुक़ में होते हैं, दोस्ती के, मोहब्बत के, और आप उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहे होते हैं, तो वो आपकी तारीफ़ें कर कर के आपको आसमान पर पहुंचा देते हैं। लेकिन जैसे ही उनका शिकार, यानी कि वो आप जो उनका शिकार बने थे और उनका मकसद पूरा होता है, तो फिर उनका रवैया आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाता है। और रवैया ऐसा होता है कि कभी आपके साथ ये कहते हैं ना कि मैं बहुत मसरूफ़ था, कभी आप अगर फ़ोन करते हैं तो बोले मैं अटेंड नहीं कर सकता, मैं मीटिंग में मसरूफ़ हूँ, मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, या मैं फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठा हुआ था। और आज के दौर में एक बेहतरीन ताल्लुक़ का ज़रिया है, वो है व्हाट्सएप की दुनिया। और अगर आपने वहाँ पर मैसेज भेजा तो वो सीन नहीं करता, जबकि आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि उसका लास्ट सीन मुसलसल तब्दील हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर एक शख्स ऑफिस में बिज़ी है, कहीं और बिज़ी है, और अगर वो कीप चेकिंग व्हाट्सएप, तो उसका सीन चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि उसकी तवज्जो अपने काम पर भी नहीं है और उसके साथ साथ आप पर भी नहीं है। आपको नज़रअंदाज करना उसका मकसद है। इतना नज़रअंदाज करना कि आप ज़िच हो जाएं और आप गुस्सा करें और भड़क जाएं और फिर ये कहें कि यार बस ठीक है, आपका मेरा जो ताल्लुक़ था, ये जो मेरी आपकी दोस्ती थी, अब शायद ना चल सके। और यही उसका मकसद था, यही उसका पिन पॉइंट था। वो चाहता है कि आप इस मुकाम पर आ जाएं जहाँ पर खुद कह बैठें कि बस अब ये ताल्लुक़ चल नहीं सकता। अगर मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल दूँ, कुछ लोगों को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। इतना करीब से कहते हैं ना कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5%, या जिन लोगों के साथ आप रहते हैं तो उनका आप एवरेज होते हैं, या अपने जैसे लाइक माइंडेड हम ख्याल लोगों को आप अपने इर्द गिर्द जमा कर लेते हैं। तो ऐसे ही वो चंद लोग हैं, 3 से 4 अफराद हैं, और उनका काम एक ही है, बैक बाइटिंग करना। यानी कि आपने इधर मुंह फेरा और इधर आपकी बुराई करना शुरू। उनका जब तक मकसद पूरा होता रहा, वो एक दूसरे के साथ पुरखलूस रहते हैं, और पुरखलूस होने का नतीजा ये निकलता है कि वक्त को गुजारा देते हैं, वक्त को धक्का देते हैं। लेकिन जैसे ही उनका वक्त मकसद पूरा हुआ तो वो फिर, और आपने पीठ फेरी तो फिर आपकी बुराई शुरू, यानी कैरेक्टर एसिसिनेशन स्टार्टेड। आप कहते हैं कि अपने दोस्तों को जब आप अपना दोस्त समझ रहे होते हैं, जो कि वो दोस्त आपके हैं नहीं, कहते हैं ना, फराज ने कहा था कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, यही उनके साथ है। जब आप उनके साथ वक्त गुजार रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो वो आपके साथ बहुत सिंसियर हैं, बहुत मुखलिस हैं। लेकिन जैसे ही आपने अपने आप को यानी कि रोका उनकी ज़रूरत पूरा करने के लिए, तो फिर उनका असल निकल कर आ जाता है। और वो असल इस शक्ल में निकलता है कि जो अच्छे वक्त में जो आप उनकी ज़रूरत पूरी कर रहे थे, तो आप कुछ बातें शेयर करते हैं, फिर वही बातें वो आपकी पब्लिक करते हैं। कहते हैं कि राज राज जब तक है जब तक आपके सीने में। आपने किसी और को शेयर किया तो फिर वो राज नहीं रहेगा। और अगर आपका दोस्त या आपके साथ वक्त गुजारने वाला शख्स इस वक्त का फ़ायदा उठाता है, आपकी उस कमी को या आपकी उस बात को लोगों के सामने अया करता है, अफशा करता है, और कहता है कि मैं तो ये जानता था,
میں تو یہ جانتا ہوں جیلیسی کا اتنا فیکٹر اتنا ہائی لیول پر ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ماضی میں 10 سال 15 سال 20 سال پہلے کوئی آپ اچھا کام بھی کرتے تھے اور آج اپنی محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی مقام پر بٹھا دیا ہے، تو وہ شخص آپ کو تانے مارتا ہے کہ 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے تو آپ یہ کام کرتے تھے، آپ تو یہ تھے، آج آپ یہ ہیں تو کیا ہوا؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے، کیا دھیرو بھائی امبانی کو لوگ جانتے ہیں؟ وہ پیٹرول پمپ پہ پیٹرول بھرا کرتے تھے، تو کیا آج مکیش امبانی کو کوئی تانا دے سکتا ہے کہ تمہارا باپ تو پیٹرول پمپ پہ کام کرتا تھا؟ یقیناً یہ وہ اس کی محنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے. یہاں پر مذہب کا تعلق نہیں ہے، یہاں پر محنت کا تعلق ہو رہا ہے. جس نے محنت کی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا. لیکن کیا آج مکیش امبانی کو تانا دیا جا سکتا ہے کہ تمہارا باپ تو پیٹرول پمپ پہ کام کیا کرتا تھا؟ دراصل یہ کام کرتے ہی وہ ہیں جو کم نسل ہوتے ہیں اور کم ظرف ہوتے ہیں. تو میں آپ سے صرف اتنی سی گزارش کرتا ہوں، جب آپ کسی سے تعلق پیدا کریں، چاہے وہ دوستی کا ہو یا محبت کا، تو اس کا بیک گراؤنڈ ضرور جان لیں، اس کی نسل جان لیں. اب نسل جاننے کا طریقہ کار یہ تو یہی ہے کہ جب آپ اس سے کوئی بات شیئر کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بات کسی دوسرے تک پہنچی یا نہیں پہنچی، یا سامنے والے کے طور طریقے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کس نسل کا، کس سوچ کا، کس خیال کا انسان ہے. لیکن اگر کمزور پہ آپ نے بھروسہ کر لیا تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ عام اسٹریٹ لینگویج کا ورڈ ہے، چوڑے میں مروا دے گا. وہ آپ کو کہیں کا نہیں رکھے گا، وہ آپ کو بدنام بھی کرے گا، اور جب موقع ملے گا تو وہ سامنے والے کو آپ کی کہانی سنائے گا کہ میرے ساتھ تو اس نے یہ کیا تھا. حالانکہ آپ نے اپنی فرینڈشپ کے ماحول میں اس کے ساتھ بہت ساری باتیں شیئر کی تھیں، بہت ساری باتیں اس کو کی تھیں، لیکن وہ آج وہ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا یا ایسا ہو رہا ہوگا. صرف مسئلہ یہاں پر ایک ہے، آپ کی پہچان کا. اگر آپ ایسے کردار کو پہچان لیں تو پھر فوری طور پر قطع تعلق کر لیں یا ڈسٹینس پیدا کر لیں.